देखो इधर इसमें मैं चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर नहीं क्वेश्चन बता रहा हूँ कौन कौन सा चैप्टर, एक बार तो पढ़ ही लेना। देखो क्या क्या पता होना चाहिए इसमें। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। देखो एक बार सब पढ़ लेना, ठीक है, कब क्या काम आया सब कुछ। पन देखो एक बार ये पूछा गया है यूपीएससी में, कंपनी का शासन कब तक रहा था, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं ईयर भी बताते जाऊंगा जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए थोड़ा बहुत बार पूछा गया है, IAS 2002 में पूछा गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ ये है, इसने क्या काम किया था, ठीक है, तो ये हाईलाइट कर लेना। दूसरा क्या इसका काम था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फिर 2000 इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो 2007 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो ये इंपॉर्टेंट ही है, ये पढ़ लेना। जिसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये है क्या किया गया था इसका, याद रखना कौन था पहला गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये पूछा गया था डायरेक्ट। फिर उसके बाद में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है, याद रखना। मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। जो ये मुख्य न्यायाधीश था वो एल्जा एम्पे था, और एम्पे करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जाता है। याद रखना ये फोर्ट विलियम में था, ये लिख लो इन्फॉर्मेशन। फोर्ट विलियम जो याद करो यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लो, ये लिख लो यहाँ पे फोर्ट विलियम में, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के छोड़ो, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे क्वेश्चन पूछा तो मैंने हाईलाइट करवा दिया। 1781 का अधिनियम कोई मतलब नहीं है, इससे कभी क्वेश्चन बना भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना रिविजन के टाइम। 1786 भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ डायरेक्ट 1786, ये सब कोई काम का नहीं है। यहाँ आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना था 2019 में, ठीक है। तो ये इसकी तीनों चारों चीज़ याद रखना, ये पांचों चीज़ याद रखना इसके, क्योंकि एक तो ईसाई मशीनरी को अलाउ किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये पांचों चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके, 2019 में क्वेश्चन आया था। फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये 2-3 बार इससे क्वेश्चन बना है इससे, ठीक है। जैसे एक तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, डायरेक्ट बोल दे छोटे मोटे एग्जाम में एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको कहता है, ठीक है। दूसरा इसका ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये वाला है देश शासन की व्यवस्था प्रारंभ हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था देश शासन वाला। देश शासन की शुरुआत कब से हुई, क्या है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा ये वाला इम्पोर्टेंट है इसका, पहली बार क्या कहा गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट था ये, ठीक। आगे सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये एक्ट आपकी 2003 में पूछा गया, यही एक्ट 2007 में पूछा गया और 2023 में पूछा गया ये एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना इसकी, ये वाली यही डायरेक्ट पूछा था, यही लाइन थी आपकी आंसर, ठीक। जो विलियम बेंटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी इसमें ये लाइन देखो, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, तो ये लाइन जो अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। फिर इसके बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, ये चीज़ याद रखना। ओनली चाय और चीनी छोड़े, 1813 में चाय चीनी छोड़ा था, अब की बार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इधर आ जाओ 1853 का एक्ट, इसकी अधिनियम की विशेषताओं में जो ये है, सबसे पहला काम है कि इसने पहले गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया, ये चीज़ याद रखना बस। दूसरा ये है कि सिविल सेवा की भर्ती चयनित खुली प्रतियोगिता व्यवस्था प्रारंभ किया गया,
इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1800 में भारतीय सिविल सेवा में मेघालय समिति की नियुक्त की गई थी, याद रखनी चाहिए। फिर ये क्वेश्चन पूछा 2006 में यूपीएससी ने। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूरा अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इसमें स्पष्ट है संसद द्वारा कंपनी शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अब देखो, जैसे मैंने ये हाईलाइट करके रखा था, 2003 का क्वेश्चन आया था, अरे आपकी बात देखो 2023 में भी आया। तो क्वेश्चन मैं बताऊँ जहाँ हाईलाइट करवा रहा हूँ उससे जहाँ बाहर जाएंगे नहीं। अब देखो 1858 का भारत सरकार अधिनियम है, या ये 2019 में पूछा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के परिणाम इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। तो ये पूछा भी था 2019 में, अगर आप देखोगे। और गवर्नर और क्षेत्रों राज्यों संबंधी शक्ति ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। फिर इस अधिनियम की विशेषता 1985 में भी क्वेश्चन आया था। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर शासन की देश प्रणाली से संदर्भ कर दी। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, पर फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लेना जो भी है, पर ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 1861 का याद रखना, ये इसलिए भी है, लिख लो। सती प्रथा ना रियलिटी में इसमें ख़त्म हुई थी। सती प्रथा का अंत यहाँ पे हुआ था, 1861 के एक्ट के तहत, ठीक। इस अधिनियम की विशेषता इंपॉर्टेंट है। आइए 2000 में भी आया क्वेश्चन, 2002, 2006 में आया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। जो क्वेश्चन आए थे वो इससे आए। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। फिर अगला इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसने वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा था। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक अधिक सरकारी विभागों को प्रभावी बनाया जा सकता था। तो इसी विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। इसने वायसराय के आपातकाल में बिना काउंसिल के संशोधित आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किए। इसे अध्यादेश का अवधि मात्र 6 माह होती है। तो ये चीज़ याद रखना, अध्यादेश पहली बार कौन से एक्ट के तहत पारित होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत एग्जामों में। 1892 का जो एक्ट है इसमें बस यही नहीं, ये वाला नहीं, इसका सेकंड वाला, इसने विधान परिषद कार्य में वर्गीकरण में बजट पर बहस करने में कार्यपालय प्रश्न उत्तर देने की, बस यही इंपॉर्टेंट था ये, और इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 1919 ये 1919 और 1935 ये मान के चलो हमेशा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपकी बार भी चांसेस है यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये चीज़ याद रख लेना। 1935, 1990 ये तीनों एक्ट जो है, जिसमें दो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1919 और 1935, वहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। अब आगे देखो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, ये 1999 में आया, यहाँ से क्वेश्चन 1990 में आया था। पहली बात तो इसमें मॉली मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। उस समय लॉर्ड मॉली मिंटो भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मिंटो। अरे सबसे बड़ी बात है, सबसे छोटा कार्यकाल रहा है इसका, 10 साल के लिए रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक बार यूपीएससी डायरेक्ट यही पूछा था क्वेश्चन कि सबसे कम पीरियड के लिए कौन सा रहा, मॉली मिंटो रिफॉर्म रहा था, ये चीज़ याद रख लेना। यह तीसरा पॉइंट, इसने दोनों स्तर पर विधान परिषद के कार्य को दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना। तो बहुत बार ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, बजट पर कब स्टार्ट हुआ, अनुपूरक प्रश्न पूछना कब शुरू हुआ। फिर इसके बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, इन्हें विधि सदस्य बनाए गए थे। याद रखना, आपकी बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लॉ कमीशन चेंज हो रहा है। इस अधिनियम प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रावधान किया। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया है। अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1985 में, ठीक है। अब आगे देखो, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना ये, और 1930 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितनी बार आया, 2012 में आया, 2015 में आया, 2016 में आया, 1985 में आया, 2022 में आया, और आई थिंक रुक जाओ
वो 2018 में भी, 18 में तो इसके तहत नहीं, 2022 में आया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ये फेमस है प्रांतों में देश शासन के लिए, प्रांतों में देश शासन लागू हुआ था, याद रखना इसके तहत। यही क्वेश्चन 2022 में आया था। तो इसका क्या है उद्देश्य? भारत में कर्मী रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना। डायरेक्ट एक बार पूछा था कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में पूछा गया भारत शासन अधिनियम बनाया गया शुरू। इस कानून को मांटे चैमथुल सुधार भी कहा जाता है, याद रखना। मांटे भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चैमथुल भारत के वायसराय थे। एक बार 2015 में डायरेक्ट ये पूछा था, केंद्रीय और प्रांतीय विषय सूची में पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का डासक केंद्रीय और एकात्मक बना रही चीज़ याद रखना। आइए 2015 में पूछा था ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट उठा के। तीसरी चीज़ इसने प्रांतीय, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में जाके देख लो। और मैंने दो सोचा ये हाईलाइट करके रखा था, अरे 2022 का क्वेश्चन है। इसने प्रांतीय विषय पुनः दो भागों में विभक्त किया। स्थानांतरित, यही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2022 में। स्थानांतरित और आरक्षित, स्थानांतरित विषय पर गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, और यही क्वेश्चन 1935 में आएगा जो 2018 में आया था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरे आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। शासन की दोहरी व्यवस्था को देद या यूनानी ड्यूआरकी से उत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। फिर अगला ये चीज़ पूछा गया, इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, ये याद करो 2021 का क्वेश्चन, ये लिख लो 2021 में भी आया है क्वेश्चन। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के सदस्य, बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। तो ये चीज़ याद रखना। 5वां, इसने संपादकीय के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्लो भारतीय, यूरोपियों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, यही क्वेश्चन था 2021 का, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और है, इसने लोक सेवा आयोग का गठन किया, याद रखना 1926 में। ठीक है, केंद्र, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंदर ये वैधानिक आयोग गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते। याद करो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, इसलिए साइमन कमीशन का भी क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो यही साइमन कमीशन है, तो यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2-2, 3-3 बार पूछा था इसके बारे में। पता नहीं कितनी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ऊपर दिखाना जरा। ये 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है साइमन कमीशन वाला। सर, हाँ बोलो सर एक बार ऊपर दिखाना, थोड़ा सा टिक करना है। लो, साथ के साथ करते चलो। सर ये मूवी आई थी ना, शायद 10वीं थी, उसमें साइमन गोबैक वाला पूरा दिखाया है। देख अच्छा है वो, एकदम अच्छे से। अरे आप वो भी देख लो, गांधी जी मूवी देख लो, उसमें भी दिखाते हैं। नहीं, वो मूवी देखने में चाव में बहुत सीखने में आ जाएगा ना। ठीक है, अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा यूपीएससी ने, बहुत बार। सांप्रदायिक अवार्ड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट, याद है 1997 में पूछा था, और इधर 2011-12 के दौर में भी पूछा है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर। ये रोदा जेल में थे, वो सारी चीज़ें, किस किस के कम्युनियल अवार्ड, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अपन किए तो थे, 2013-14 क्वेश्चन था वो। ठीक है, फिर इसके लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। 1935 एक्ट का कब का क्वेश्चन आया? 2000 में आया, 2004 में आया, 2005 में आया, ठीक है, 2012 में आया, 18 में आया, ठीक है, और फिर उसके बाद में 12-18 2000 में आया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, विशेषताओं में पहले इंपॉर्टेंट है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। राज्य, इसने राज्य और रियासतों इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और राज्य के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची को आधा शक्तियों को बंटवारा किया। ये देखो, ये डायरेक्ट 2018 का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे शक्ति वायसराय को देखिए। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना डायरेक्ट। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बार 2024 में डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए बता रहा हूँ। वो पॉलिटी वाले एनसीईआरटी उधर से पढ़ लेना, वो वीडियो देख के। ज़्यादा इस पर फोकस करो, जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ वो तो
रटना ही है, उसमें कुछ ही नहीं छोड़ना। अब देखो ये 3-4 बार क्वेश्चन पूछा इसने। प्रांतों में देश शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्ता को शुभारंभ किया, याद रखना ये चीज़। और प्रांतों में देश शासन कौन किसके तहत? 1990 एक्ट के तहत। अब याद रखना इसमें केंद्र में देश शासन लागू किया, प्रांतों में ख़त्म कर दिया, तो याद रखना। दूसरी चीज़ इसमें जो लगानी है, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यकता है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा, इसने केंद्र में देश शासन प्रणाली आरंभ किया, ठीक है। आगे देखो, इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा था 2021 में। इसने दलित जातियों, महिला और मध्यम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था पर विस्तार किया, याद रखना ये चीज़। दूसरा है कि इसका RBI की स्थापना की इसने, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। संघीय न्यायालय भी बना था 1937 में, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट थे इसके। इसके अलावा 1947 आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है यूपीएससी ने। मैं फिर बताओ, एक बार पढ़ लेने पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। अब आगे आओ, यहाँ से यूपीएससी ने 2006 में पूछा था क्वेश्चन अंतरिम सरकार के बारे में, जिसमें पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। फिर भी एक बार देख लेना, बस पढ़ लेना है, ज़्यादा तो नहीं। ये देखो, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये वाला जो नोट लगा 1995 में। अंतिम सरकारी सदस्य वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य वायसराय परिषद प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। स्वतंत्र मंडी में इसमें थोड़ा एक बार देख लेना, कोई महिला थी क्या इसमें, बस ये चीज़ याद रखना, ओनली यही महिला थी और इसके अलावा कोई महिला नहीं थी। इधर देखो, इधर कोई महिला है, इधर कोई नहीं होगी। सर 1 मिनट जरा ऊपर दिखाना, वो मैं लेफ्ट हो गई थी। इधर देखो, हाँ सर, हो गया। ये कोई आज तक कभी क्वेश्चन पूछा गया नहीं। फिर भी ये वाला जो पार्ट है ना, पढ़ लेना, ये हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट, और कुछ ही नहीं, ये काम का नहीं है। अपन पढ़ लेना एक बार, मैं फिर बता रहा हूँ, पढ़ लेना। ठीक है। अब आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन बना था 1996 में कि पहली बार बाद में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा था, ठीक है। बस ये चीज़ यही पूछा गया था 1995 में, ठीक। फिर इधर आ जाओ, नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1944 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सन 1942 ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफर्ड कीथ तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे, ठीक है। तो ये कीथ प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया था, ये चीज़ याद रखना। और कैबिनेट मिशन को भेजा गया। फिर इस मिशन ने 2 संविधान निर्माण सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन जिसने इसे मतलब ये पूरा पढ़ ही ले रहा, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाला, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अब देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा, 2002 में क्वेश्चन आया, 1993 में आया, 2003 में आया, 4 में आया, 13 में आया, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। कैबिनेट मिशन कब आया था, ये चीज़ याद रखना, नवंबर 1946 में। इसके बाद में फिर संविधान सभा का गठन हुआ। तो बहुत बार ये पूछा जाता है कौन से मिशन के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, तो ये चीज़ याद रखना। फिर दूसरी चीज़, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, इनमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासतों के आवंटित की जानी थी, बस इतना याद रखना। दूसरा, हर प्रांत और देसी रियासत छोटे राज्यों के मामले में राज्य समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख सीटों पर एक सीटें आवंटित की जानी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरी बात, किस तरीके से चुना गया इनको, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था, ये चीज़ याद रखना। मतलब असेंबली के सदस्य द्वारा, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2002 और 3 में। अतः स्पष्ट है कि संविधान सभा का आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार पर किया गया था। आगे देखो, यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारतीय वैश्य मतदाताओं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में प्रतिनिधियों को जगह मिली थी, याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सब प्रतिनिधियों को मिली थी, महिलाएं भी शामिल थी,
महात्मा गांधी का अपवाद छोड़ दे तो इस सभा में भारतीय सबसे बड़ी हस्ती शामिल थी। महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं था, ये चीज़ याद रखना। बहुत बार आप टेस्ट सोल्व करोगे तो आएगा ये क्वेश्चन। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बना 2004 में क्वेश्चन आया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, फ्रांस की तय सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए और उसी प्रकार डॉक्टर एच.एस. मुखर्जी वी.टी. कृष्णन कुमाचार्य सभा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना बस। अब संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? याद रखना, B.N. राय को संवैधानिक सलाहकार, याद रखना ये चीज़, B.N. राय को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। बस इतना याद रखना। बस यहाँ पे आ जाओ। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी थी, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अभी ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाओ डायरेक्ट इधर आओ। अब अन्य कार्य, क्या क्या काम हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये कितने दिन बने थे, लगे थे, तो ये चीज़ तो आप पता ही होगा, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ही लेता। ठीक है, भारत के सदस्य स्थापन किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को। ठीक है, पहले राष्ट्रपति रूप में चुना गया, तो ये चीज़ याद रखना। संविधान सभा की समितियाँ, संविधान सभा ने संविधान निर्माण संबंधी विभिन्न कार्य करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इसमें 8 बड़ी समितियाँ थी, अन्य छोटी। तो 8 बड़ी समितियाँ, उनके सबके अध्यक्ष नाम याद रखना। और किसके पास कौन सी थी? जैसे संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू पास, ये याद रखना, 2005 से पूछा। ठीक है, पारू समिति वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2009 में पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है, तो एक बार छोटा मोटा आइडिया तो रखना ही। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ड्राफ्ट कमेटी यूपीएससी ने 2009 में पूछा था। इसके एक नंबर बहुत सारे पीसीएस तो ये सारे नाम पूछ लेता है इनके, राजस्थान पीसीएस तो खास तौर से। फिर भी एक बार पढ़ लेना ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए इसका पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, इधर आ जाओ। संविधान के प्रारूप पर पेश प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्य हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 296 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान के प्रस्ताव 6 नवंबर 1949 उल्लेख दिन के रूप में किया गया, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया संविधान को। इसीलिए 26 याद रखना, आपके यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन ये 26 नवंबर 1949 अपनाया गया संविधान प्रस्तावना। अनुच्छेद इतने थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने के। अब आ जाए संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संविधान की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व। इसे याद रखना क्यों चुना गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पूर्ण स्वराज्य दिवस, इसीलिए याद रखना ये चीज़। ठीक है, और इसके बाद में इस चैप्टर में कोई जो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं फालतू में, सब ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये चीज़ याद रखना, कैबिनेट मिशन जब आया तो उसमें कौन कौन मेंबर थे, तो ये हाईलाइट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है ना सारे संविधान का क्रश है। इसमें पूरा जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो उसका क्रश मतलब निष्कर्ष है इसमें पूरा। तो ये चैप्टर मैं फिर बार बताऊँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सारा चैप्टर पढ़ना चाहिए। सारा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ लो, इसके आगे आने वाले चैप्टर का देखो यूपीएससी ने देखो ये डायरेक्ट पूछा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में डायरेक्ट पूछा, मतलब कहने मतलब कि सारांश के रूप में पूरा दिया हुआ है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पीटी प्लस मेंस दोनों का, ये चीज़ याद रखना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पूरे संविधान का वो सार बताता है। इसमें सबसे ज़्यादा लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं बता रहा था कि आपको भाग याद होने चाहिए कि इस भाग में क्या दिया हुआ है,
तो ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन। आलोचना भी पढ़नी है, हाँ, आलोचना भी पढ़नी है संविधान की। अरे वो तो एज ए मेंस के लिए है, परंतु मैं बता जो मैं बता रहा हूँ सुनो, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, ये पता होनी चाहिए। ठीक, आगे देखो, ये देखो यूपीएससी ने बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा, इंपॉर्टेंट देखो खुद ही लिखा है यहाँ पे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये पूछा, ठीक है, ये पूछा, सारे ये पूछे हुए हैं, ये सारे जो जितने भी हैं ये सारे पूछे हुए हैं यूपीएससी ने सारे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे लगा लेना। इसके बाद में देखो ये अनुसूची है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ ना, यहीं से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे यूपीएससी में, इसी चैप्टर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बार बता रहा हूँ। फिर ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कहाँ कौन से संविधान से क्या क्या लिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब जैसे मैं बता देता हूँ कहाँ से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखो, ये चीज़ थोड़ा हाईलाइट कर लो, सामान्य प्रतिनिधि व्यवस्था की, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो ये क्वेश्चन आए 1993 में आया, 8 में आया, 2003 में आया, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से देख लो। राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने का, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन करने का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कहाँ से लिया गया, क्या सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आ जाओ, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, हर साल, ऐसा कोई ईयर नहीं है जहाँ से इसमें क्वेश्चन नहीं आता, तो ये इसमें तो हर साल लगा लो, एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ये सारे आर्टिकल इम्पोर्टेंट वाले ही दिए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसमें सारे पूछा है, देखो 363 के बारे में पूछेगा, ठीक है, वित्तीय आपात के बारे में पूछा है, ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, ये सारे, ये आर्टिकल आगे जाके अच्छे से पढ़ लेना, मतलब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये चीज़ याद रखना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ये पूछा, ये कितनी बार पूछा है, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैं फिर और बता रहा हूँ, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये याद होनी चाहिए कौन से भाग में क्या दिया है, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, 2019 में क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वकीलों सरों ये मत पढ़ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी पीटी के लिए नहीं, तो पीटी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे पढ़ना, सहकारी समितियाँ, त्रिस्तरीय सरकार, ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र निकाय, यूपीएससी ने यहाँ बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता का क्या कॉन्सेप्ट है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौम मताधिकार, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मौलिक अधिकार, ये डायरेक्ट यूपीएससी 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। डीपीएसपी का देखो, कल्याणकारी राज्य के बारे में 2013 में पूछा, 2020 में भी पूछा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा पढ़ना, ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सरकार का संसदीय स्वरूप, ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2021 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आए थे 2021 में, डायरेक्ट याद रखना ये चीज़, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं समझ रहा हूँ, ये जो सारे पॉइंट डाले हैं ना इन्होंने, ये संविधान की विषयता, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सारा पढ़ लेना। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट, समझ में आया, तो ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बस वो छोड़ देना, ये जो है वकीलों वाला छोड़ देना, उसके अलावा ये सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसी चैप्टर से आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। अब देखो ऐसा करते हैं ना, ठीक है, मैं 5 चैप्टर करा दूँ, इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर मैं पूछूंगा कल, तो आज रहने 3 चैप्टर तक रहने, नहीं 5 चैप्टर करवाएंगे, ठीक है, यहीं तक पढ़ो,
कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ से, जो यूपीएससी में आए हुआ ना वो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि मैंने पीडीएफ रेडी है ही वो, तो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तो ये चैप्टर पढ़ लेना अच्छे तरीके से, रट लेना। ये चैप्टर तो जो मैंने हाईलाइट करवाए तो वो तो गलत, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से है जहाँ से मैंने हाईलाइट करवा दिया है। तो ये देखो, मैं अब साथ में चाह रहा हूँ कि पॉलिटी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। इसमें लगभग कितने चैप्टर है, तो अपन डेली 4-5 चैप्टर का ऐसे करेंगे। तो पॉलिटी रिवाइज कर लो साथ के साथ में, फिर बार बता रहा हूँ। 80 चैप्टर 80 है सर चैप्टर जिसमें टोटल। 80 चैप्टर जिसमें कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो 80 में से मान के चलो कि अगर अपन डेली 4-5 3 चैप्टर जैसे आज हो गए, ठीक है, 3 चैप्टर की, तो 20 दिन मैक्सिमम मान के चलो। क्यों 60-65 चैप्टर तो है भी नहीं इंपॉर्टेंट, हो उसमें कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये मान के चलो कि इसमें से ना 60 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर अगर पढ़ करो तो ये मान के चलो कि फरवरी तक 10 मार्च तक अगर अपना कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, बस खूब है। साथ के साथ अपना PYQ भी कंप्लीट हो रहा है, मैं PYQ लगवाते जा ही रहा हूँ, सारे आए हो जो, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर कल कर लेना, ठीक है। फिर मैं एक PDF दूंगा, आप लोगों को खुद से क्वेश्चन बनाने हैं उसमें से, ठीक है। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। जो मैं चैप्टर बताते जा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें तो आएंगे क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ सर। चलो, अच्छा सर, ये नहीं मैंने किसी से पूछा था ये प्रोग्लक वाला, हाँ तो क्या आया आंसर? तो वो मैंने आपको DM में किया है, TG पे एक बार देख लेना, फिर समझाना हमको। ठीक है, चलो कल देख लेंगे उसको फिर, ठीक है। DM में किया है। ठीक 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 ठीक।